मानव मन सदा अतीत और भविष्य में उलझा रहता है। क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाना है, क्या खोना है, यही विचार चक्र उसे संसार के बंधन में बांधे रखता है। जब मन इन सब धारणाओं से मुक्त हो जाता है, तब न तो उसे धर्म की चिंता रहती है, न अर्थ की, न काम की और न मोक्ष की। तब वो सदा के लिए विश्रांति को प्राप्त करता है। यही अवस्था वास्तविक आत्ममुक्ति है। जो व्यक्ति विषयों से विरक्त है, वो उनसे घृणा करता है। जो रागी है, वो विषयों में लिप्त रहता है। लेकिन जो न तो विषयों को पकड़ता है और नहीं त्यागता है, वही वास्तविक रूप से मुक्त है। मुक्ति का अर्थ त्याग नहीं है और नहीं आसक्ति है। जो विषयों को पकड़कर रखता है, वो तो बंधन में है ही, लेकिन जो उनसे घृणा करता है, वो भी उन्हें महत्व दे रहा होता है। सच्चा ज्ञानी न तो विषयों को अपनाता है, न उनसे घृणा करता है। वो तो बस उन्हें जैसा है वैसा ही देखता है और अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। यही सहज अवस्था मुक्ति है। जब तक स्पृहा, इच्छा जीवित रहती है, तब तक ग्रहण, अपनाना और त्याग, छोड़ना की भावना बनी रहती है। ये भावना ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है और यही विचारहित दशा में बाधा उत्पन्न करती है। संसार का मूल कारण इच्छा है। जब तक मन में पाने और छोड़ने की कामना बनी रहती है, तब तक ये बंधन भी बना रहता है। जो पाने का प्रयास करता है, वह भी बंधा हुआ है, और जो त्यागने का प्रयास करता है, वह भी बंधन में ही है। लेकिन जब मन इच्छाओं के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, न कुछ पाने की आकांक्षा रहती है, न कुछ छोड़ने की, तब वो सहज रूप से मुक्त हो जाता है और शुद्ध चैतन्य में स्थित हो जाता है। प्रवृत्ति, कर्म में संलग्नता से राग उत्पन्न होता है और निवृत्ति, कर्म से विरक्ति से द्वेष पैदा होता है। किंतु जो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होता है, वो बालक के समान सहज रूप से स्थित रहता है। जीवन में कर्म से जुड़ने पर राग उत्पन्न होता है। हम अपने कार्यों से, उनके फलों से और उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से मोह करने लगते हैं। लेकिन जब हम कर्म से विमुख होते हैं, तब उसमें भी एक प्रकार की कटुता आ जाती है, जो द्वेष को जन्म देती है। इस प्रकार व्यक्ति या तो आसक्ति में उलझा रहता है या फिर संसार से विरक्ति में द्वेष करता है। किंतु जो ज्ञानी है, वो इन दोनों से परे जाकर सहज रूप से जीवन जीता है, जैसे एक बालक, न आसक्ति न विरक्ति, केवल निर्मलता। रागी व्यक्ति संसार को इसलिए छोड़ना चाहता है क्योंकि वह दुख से बचना चाहता है। लेकिन जो पहले से ही वितराग, आसक्ति से मुक्त है, वो तो दुख रहित होता है, इसलिए संसार में रहकर भी उसे कोई कष्ट नहीं होता। त्याग केवल तब तक त्याग है जब तक भीतर राग की जड़ें जीवित है। जो संसार से भागता है, वो वास्तव में उससे मुक्त नहीं होता, बल्कि उसके प्रति एक नया द्वेष पाल लेता है। किंतु जो व्यक्ति भीतर से वितराग हो गया है, वो संसार में रहकर भी मुक्त है। उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं बनता, क्योंकि वो किसी भी कर्म से स्वयं को जोड़ता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए न त्याग कोई बंधन है, न ग्रहण कोई सुख। जिसे मोक्ष में अभिमान है और शरीर में ममता है, वो न तो ज्ञानी है और न ही योगी। ऐसा व्यक्ति केवल दुख का भागी होता है। सत्य को जानने के बाद यदि व्यक्ति उसे अपने अहंकार का आभूषण बना ले, तो वो ज्ञान भी बंधन बन जाता है। जो अपने मोक्ष का अभिमान करता है, वो अभी भी अहंकार से मुक्त नहीं हुआ, और जो अपने शरीर की ममता करता है, वो अभी भी सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है। वास्तव में ज्ञानी वही है जो इन दोनों से मुक्त हो जाए, जिसे न अपने मोक्ष का दंभ हो और न अपने शरीर की चिंता। तभी वो पूर्ण रूप से शांत और मुक्त हो सकता है। यदि स्वयं भगवान भी तुम्हें उपदेश दे, तब भी तुम्हें तब तक वास्तविक शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुम सब कुछ भुलाने की अवस्था में नहीं पहुंचते। शास्त्रों का ज्ञान, उपदेशों की गूंज, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु या शिव के वचनों का अमृत भी तब तक व्यर्थ है, जब तक मन शांत नहीं होता, जब तक समस्त विचार शून्य में विलीन नहीं हो जाते। सत्य कहीं बाहर नहीं, किसी शब्द में नहीं, किसी उपदेश में नहीं, वो तो तुम्हारी मौन उपस्थिति में, तुम्हारी स्वयं की अनुभूति में छिपा है। ये श्लोक आत्मज्ञान के परम रहस्य को उजागर करता है।
सत्य शब्दों में नहीं, उपदेशों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, यहां तक कि देवताओं की वाणी में भी नहीं समाया हुआ है। वे सब केवल संकेतक हैं, दिशाएं हैं। लेकिन मंजिल तक तुम्हें स्वयं पहुंचना होगा। जब तक मन पकड़ने और छोड़ने की चेष्टा करता रहेगा, जब तक विचारों की परछाइयां मन में खेलती रहेंगी, तब तक शांति केवल एक छलावा बनी रहेगी। वास्तविक मुक्ति तब घटित होती है जब सब कुछ मिट जाता है, स्मृतियां, संकल्प, अहंकार, यहां तक कि मुक्ति की आकांक्षा भी। जब मन विचारों से शून्य हो जाता है, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों पीछे छूट जाते हैं, जब कोई प्रश्न नहीं बचता, तब वही स्थिति आत्मस्वरूप में विश्रांति की है। यही अष्टावक्र का अंतिम सत्य है। न कहीं जाना है, न कुछ पाना है, न किसी परमात्मा से कुछ मांगना है। जब ये समझ, ये अनुभूति पूर्ण होती है, तब शांति खोजनी नहीं पड़ती। वो तुम्हारे होने में ही अनवरत बहने लगती है। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया है, जिसकी इंद्रियां निर्मल और शांत हो चुकी है, वो किसी बाहरी वस्तु में सुख नहीं खोजता। उसका आनंद स्वयं के भीतर से ही प्रकट होता है। वो अकेले में भी संपूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि उसकी आत्मा ही उसके लिए समस्त ब्रह्मांड का विस्तार है। ऐसा ज्ञानी संसार के किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात होता है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वो मात्र एक कल्पना है। सत्य तो स्वयं के भीतर है। जैसे एक संतुष्ट हाथी साधारण पत्तों से मोहित नहीं होता, वैसे ही आत्मर्मण में स्थित व्यक्ति इंद्रिय सुख की तुच्छता को समझ चुका होता है। संसार में अधिकतर लोग या तो भोग की आकांक्षा रखते हैं या फिर मोक्ष की। लेकिन जो न भोग की चाह करता है, न मोक्ष की अभिलाषा रखता है, वो इस जगत में अत्यंत दुर्लभ होता है। वो जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, धर्म और अधर्म, पाने और खोने के द्वंद्व से परे होता है। उसके लिए कुछ भी है त्याज्य नहीं, और कुछ भी उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं। वो मात्र अपने स्वभाव में स्थित रहता है, पूर्ण और निर्द्वंद्व। जिस व्यक्ति के भीतर कोई कामना नहीं बची, न संसार के बने रहने की चाह, न इसके नष्ट होने की चिंता, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। वो न किसी आशा में उलझता है, न किसी द्वेष में जलता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर सहजता से जीवन व्यतीत करता है। उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहती है। जिसका मन ज्ञान के प्रकाश से समस्त मोहों से मुक्त हो चुका है, उसकी समस्त गतिविधियां सहज हो जाती है। वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, परंतु कोई आसक्ति नहीं रखता। वो हर कार्य को ऐसे करता है जैसे जल में कमल, छूता है पर भीगता नहीं, करता है पर बंधता नहीं। उसका जीवन एक निर्झर प्रवाह की भांति चलता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। जिसकी दृष्टि पूर्णतः शून्य हो गई है, जिसकी इच्छाएं स्वयमेव समाप्त हो चुकी है, जिसकी इंद्रियां अब किसी आकर्षण या विकर्षण में नहीं पड़ती, वो पूर्ण मुक्त है। अब न उसे कुछ पाना शेष है, न कुछ छोड़ना शेष है। उसकी स्थिति आकाश जैसी हो जाती है, निष्कलंक, असीम, अनंत। वो संसार सागर को पार कर चुका होता है और अब केवल सत्य में स्थित होता है। जिसकी मुक्ति पूर्ण हो चुकी है, उसकी स्थिति न जागरण में है, न निद्रा में। न वो संकल्पों में उलझता है, न विचारों में बहता है। उसकी आंखें न पूरी तरह खुलती है, न पूरी तरह बंद होती है। वो बाहरी और भीतरी दोनों स्थितियों से परे एक अद्भुत अवस्था में स्थित होता है। ओह, कैसी अनिर्वचनीय दशा है ये, जहां न कोई चिंता है, न कोई आशा, बस शुद्ध अस्तित्व है, निर्बाध, स्वतंत्र, अखंड। जिसका चित्त समत्व में स्थित हो गया, जो हर अवस्था में अडोल बना रहता है, जिसका हृदय निर्मल है और जो समस्त वासनाओं से रहित है, वही मुक्त होकर इस जगत में प्रकाशमान होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से शांति प्रस्फुटित होती है, क्योंकि वो स्वयं शांति का स्रोत बन चुका होता है। जो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, पर इन कर्मों में लिप्त नहीं होता,
वही सच्चा मुक्त आत्मा है। वो हर क्रिया में संलग्न होकर भी असंग रहता है, जैसे आकाश जो सबको अपने भीतर समेटे हुए भी सबसे परे है। मुक्त पुरुष न तो किसी की निंदा करता है, न प्रशंसा में लीन होता है, न हर्ष उसे छूता है, न क्रोध उसे विचलित करता है, न वह कुछ ग्रहण करता है, न कुछ त्यागता है। वो सब भावों से परे होकर भी सबके भीतर स्थित रहता है, जैसे आकाश जो सबका आधार होते हुए भी किसी से बंधा नहीं होता। जो व्यक्ति किसी अत्यंत प्रिय के सम्मुख उपस्थित होने पर भी न आकुल होता है, न राग में बहता है, और जो मृत्यु को सामने देखकर भी न भयभीत होता है, न प्रतिरोध करता है, वो वास्तव में मुक्त आत्मा है। उसका चित्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वो स्थिर, शांत और आत्मरूप में अविचल स्थित रहता है, जैसे आकाश जो हर परिवर्तन को समेटते हुए भी अपरिवर्तनीय बना रहता है। ज्ञानी पुरुष के लिए सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, समृद्धि और विपत्ति सब एक समान होते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि समत्व में स्थिर हो चुकी होती है। वो न किसी में आसक्त होता है, न किसी से दूर भागता है। उसके लिए संसार एक प्रवाह मात्र है, जिसमें कोई विशेषता या विशेषाधिकार नहीं होता। जिस व्यक्ति का संसार सागर समाप्त हो चुका है, उसमें न तो हिंसा का संकल्प उठता है, न करुणा का आग्रह शेष रहता है, न अहंकार का बोध बचता है, न दीनता का भाव। वो आश्चर्य से भी परे हो जाता है और किसी भी प्रकार के मानसिक क्षोभ से मुक्त रहता है, जैसे कोई तरंगहीन सागर जो मौन और स्थिर होता है। मुक्त व्यक्ति न तो विषयों से घृणा करता है, न उनमें लिप्त होता है। वह न तो उन्हें पकड़ने की चेष्टा करता है, न उनके त्याग में अहंकार करता है। उसके लिए प्राप्त और अप्राप्त दोनों समान होते हैं, जैसे कोई व्योमचारी पंछी जो हर वृक्ष पर विश्राम करता है, लेकिन कहीं भी अपना घर नहीं बनाता। जिसका चित्त शून्य हो गया है, जो समाधान नस्माधान, लाभानी, हितहित के विचारों से परे पहुंच चुका है, वो उस अवस्था में स्थित होता है जहां न जानने की कोई सीमा बचती है, न अज्ञान का कोई आवरण। वो केवल अपने स्वरूप में स्थित रहता है, निर्विकल्प, अखंड, अद्वितीय। जो व्यक्ति अहंकार और ममता से रहित हो जाता है, जो नितांत स्पष्टता से जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जिसके भीतर से सभी इच्छाएं विलीन हो चुकी हैं, वो कर्म में स्थित होकर भी अकर्म में ही रहता है। उसके हाथ चलते हैं, परंतु वो करता नहीं। उसके चरण क्योंकि उसके भीतर कर्तृत्व का अभाव है, इसलिए कर्म उसके लिए बंधन नहीं रह जाते। जिसका मन प्रकाश और अंधकार, जागृति और स्वप्न, ज्ञान और जड़ता, इन सब अवस्थाओं से परे जा चुका है, वो किसी भी स्थिति में क्यों न हो, उसका मन समाप्त हो चुका होता है। वो न तो प्रकाश में आनंदित होता है, न अंधकार से भयभीत। न उसे ज्ञान की कोई खोज रह जाती है, न अज्ञान का कोई भ्रम। वो मात्र स्वयं में स्थित होता है, निर्विकल्प, शांत और अखंड। जिसे बोध हो जाता है, उसके लिए ये संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, एक छाया जो आती है और विलीन हो जाती है। जिसे ये अनुभूति हो जाए कि सत्य केवल आत्मा है और शेष सब एक दृष्टि भ्रम है, उस शांत, पूर्ण, प्रकाशमय आत्मा को शत-शत नमन। जो व्यक्ति संपूर्ण धन, ऐश्वर्य और भोग प्राप्त कर लेता है, वो संसार के हर सुख का उपभोग कर सकता है, परंतु जब तक वो इन सब से विरक्त नहीं होता, जब तक इनका त्याग नहीं कर देता, तब तक वो वास्तविक सुख को नहीं जान सकता। क्योंकि सुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख केवल उस अवस्था में है जहां कुछ भी पाने की आकांक्षा शेष नहीं रहती। कर्तव्य के तपते सूर्य की जलती ज्वालाओं से जिसका अंतःकरण दग्ध हो चुका हो, वो उस अमृतमय शांति के बिना सुख को कैसे पा सकता है? जब तक कर्तव्य और दायित्वों की अग्नि मन को जलाती रहती है, तब तक सच्ची शांति असंभव है। केवल जब मन इन सब से परे उठ जाता है, तभी वो परम विश्रांति को प्राप्त कर सकता है। ये संसार केवल विचारों की क्रीड़ा है, एक अस्थिर प्रतिबिंब जो मन के द्वारा निर्मित होता है और मन के साथ ही विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति ये देख लेता है कि ये सब मात्र कल्पना है, वो भाव और अभाव
दोनों को समान रूप से देखता है। उसके लिए कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी है वो क्षणिक है, और जो क्षणिक है वो वास्तविक नहीं हो सकता। आत्मा न तो कहीं दूर स्थित है, न ही किसी प्रयास से प्राप्त होने वाली कोई वस्तु है। वो सदा से यहां है, निर्विकल्प, सहज, निर्मल और अविकार रहित। जो इसे खोजते हैं वे केवल अपनी ही छाया से खेलते हैं, क्योंकि आत्मा को पाना नहीं होता, बस अज्ञान के पर्दे को हटाना होता है। जैसे सूर्य बादलों से ढाविक रूप से समुद्र में मिल जाता है। ये समस्त सृष्टि केवल कल्पना मात्र है, एक स्वप्न जो अनुभव में आता है और मिट जाता है। परंतु आत्मा सदा से मुक्त है, शाश्वत है। जब ये सत्य प्रकट हो जाता है तो धीर पुरुष किसी अभ्यास की आवश्यकता क्यों महसूस करे? जैसे कोई जागृत व्यक्ति स्वप्न में खोई संपत्ति को पाने के लिए प्रयास नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी किसी विशेष क्रिया या उपलब्धि की इच्छा नहीं करता। जिसने जान लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जिसके लिए भाव और अभाव मात्र कल्पना रह जाते हैं, वो फिर किसी भी इच्छा से प्रेरित नहीं होता। उसके लिए निशब्द, निर्लेप, अपरिवर्तनीय, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थिर रहता है, वैसे ही मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में स्थित रहता है, निरंजन, निर्विकार, नित्य। मुक्त व्यक्ति की दृष्टि में परिस्थितियां मात्र बाहरी घटनाएं हैं। वे न तो उसे विचलित करती है, न ही किसी विशेष आनंद का कारण बनती है। वह राजा की भांति ऐश्वर्य में रहे या भिक्षु की भांति एक कण अन्न के लिए प्रतीक्षारत हो, समाज के बीच रहे या एकांत वन में, उसकी स्थिति अपरिवर्तित बनी रहती है, क्योंकि वो स्वयं को किसी भी परिस्थिति से जोड़े बिना समता में स्थित रहता है। जो योगी समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे विचार कोई विशेष अर्थ नहीं रखते। वो न तो पुण्य की कामना करता है, न ही पाप से भयभीत होता है। उसके लिए ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए जैसे विचार भी अर्थहीन हो जाते हैं। वो इन सभी बंधनों से परे चला जाता है, क्योंकि उसके भीतर अब कुछ भी करने का भाव ही नहीं बचा होता। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए संसार में अब कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, न कोई विशेष आकर्षण, न कोई विशेष त्याग। जीवन उसके लिए बस सहज प्रवाह बन जाता है। जैसे नदी अपने मार्ग में बिना किसी चिंता के बहती चली जाती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सहज रूप से स्थित रहता है। उसके भीतर न कोई अभाव होता है, न कोई लालसा, बस एक अखंड संतोष। जो महात्मा सभी संकल्पों से परे विश्राम पा चुका है, उसके लिए न तो मोह बचता है, न संसार का कोई आकर्षण, न ध्यान की कोई आवश्यकता, और न ही मोक्ष का कोई विशेष अर्थ। क्योंकि जब जानने योग्य सब कुछ जान लिया, पाने योग्य सब कुछ पा लिया, तब और जो व्यक्ति समस्त वासनाओं से मुक्त हो चुका है, उसके लिए देखने पर भी कुछ भी देखने जैसा नहीं रह जाता। वो संसार को देखता तो है, पर उसकी कोई पकड़ उस पर नहीं रह जाती। जिसने ब्रह्म को देखा है, जिसे ये अनुभव हो चुका है कि मैं ही ब्रह्म हूं, उसे अब किसी विचार की आवश्यकता ही नहीं रहती। विचार तो तब तक होते हैं जब तक संदेह होता है, जब तक कुछ जानना शेष होता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से निश्चिंत हो चुका है, जो जान चुका है, उसके लिए अब सोचना भी व्यर्थ हो जाता है। वह मौन में स्थित हो जाता है, पूर्ण, अपरिवर्तनीय, शाश्वत। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त की चंचलता को देखा है, वो उसे रोकने के लिए साधनाओं का आश्रय लेता है। लेकिन जो पहले से ही स्थिर है, जो पहले से ही परम शांति में स्थित है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए न ध्यान आवश्यक है, न प्रयास, क्योंकि उसकी स्थिति सहज है, जैसे आकाश अपनी अनंतता में स्थिर रहता है। जो धीर पुरुष संसार में दूसरों से भिन्न दृष्टिकोण रखता है, जो समता में स्थित है, वो सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन जीता है। वो भोजन करता है, वार्तालाप करता है, चलता फिरता है, परंतु भीतर से वो न ध्यान में लीन होता है, न वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं। जिसके भीतर अब कुछ भी पाने की लालसा नहीं रही, उसके कर्म भी वास्तव में अकर्म ही होते हैं। संसार उसे किसी विशेष भूमिका में देख सकता है। कभी वो शिक्षक के रूप में प्रकट होता है, कभी योगी के रूप में,
कभी गृहस्थ तो कभी सन्यासी, लेकिन उसकी कोई भी क्रिया व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित नहीं होती। वो कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। ज्ञानी व्यक्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति में बंधा नहीं होता। उसे न तो कोई कार्य करने की विशेष इच्छा होती है, न ही किसी कार्य से विरक्त होने का आग्रह। वह जो आवश्यक होता है, जो सहज होता है, उसे कर लेता है और फिर मौन आनंद में स्थित रहता है। उसकी गति बाध्यता की नहीं, सहजता की होती है। वह करता है क्योंकि कुछ करना है, न कि इसलिए कि कुछ पाने की अपेक्षा है। जिसका चित्त अब वासनाओं से मुक्त हो चुका है, जो किसी भी प्रकार की निर्भरता से परे जा चुका है, जो बंधनों से मुक्त हो चुका है, वो केवल प्रारब्ध संस्कारों की गति से ही चलता रहता है। उसका जीवन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रकृति की सहज लय में प्रवाहित होता है। वो उसी प्रकार संसार में चलता है जैसे वायु से हिलने वाला एक सूखा पत्ता। न उसकी कोई दिशा निश्चित होती है, न कोई विशेष उद्देश्य, केवल सहज प्रवाह। जिसे संसार से कोई संबंध नहीं रहा, जिसने अपना चित्त पूर्ण रूप से आत्मा में विलीन कर दिया, वो न हर्षित होता है, न शोकग्रस्त। उसके भीतर कोई विक्षोभ नहीं उठता, कोई भाव लहर नहीं मारते। वो निर्विकल्प और शांत भाव से स्थित रहता है, जैसे आकाश अपनी निस्पंदता में स्थिर रहता है। वो विदेह की भांति प्रकाशित होता है, शरीर में रहते हुए भी उससे परे, प्रकाशमय और निर्मल। जिसका मन आत्मा में ही रमण करता है, जिसका चित्त निर्मल जल के समान शीतल और पारदर्शी हो गया है, उसके भीतर कोई चाह नहीं रह जाती, न पाने की, न छोड़ने की। वो न त्याग की भावना से ग्रस्त होता है, न किसी वस्तु को अपनाने की लालसा से, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, अखंड है। उसके चित्त में कोई रिक्तता नहीं बची जिसे भरने की आवश्यकता हो। जो व्यक्ति शून्यता में स्थित हो गया है, जिसका स्वभाव ही अब अहंकारहित हो गया है, उसके लिए कर्म केवल एक सहज प्रवाह मात्र रह जाते हैं। वो जो भी करता है बिना किसी विशेष प्रयत्न के सहजता से करता है। इसलिए वो सम्मान की अपेक्षा नहीं करता और अपमान से विचलित नहीं होता। जैसे आकाश न किसी की वंदना से प्रभावित होता है, न किसी की उपेक्षा से, वैसे ही वो स्थित रहता है, पूर्णतः स्वतंत्र। जिसने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया है, वो देखता है कि ये शरीर जो भी कर्म कर रहा है, वो केवल प्रकृति की लीला है। वो समझता है कि शरीर भोजन करता है, चलता है, बोलता है, सोता है, परंतु इन सभी क्रियाओं से मैं अलग हूं। इस अनुभव के साथ वो कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। उसके लिए कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति चाहे अज्ञानी, बालक के समान सहज की तरह व्यवहार करे, चाहे एक विद्वान की भांति गंभीर रूप में प्रकट हो, परंतु उसकी आंतरिक स्थिति सदा एक समान रहती है। वो सदा आनंदमय, दिव्य स्वरूप और शांत रहता है। संसार में विचरण करता हुआ भी वो कहीं अटका नहीं रहता, किसी से बंधा नहीं रहता। वो मुक्त होकर भी संसार के बीच रह सकता है और संसार के बीच रहकर भी सदा मुक्त बना रहता है, जैसे कमल जल में रहकर भी निर्लिप्त बना रहता है। जो धीर पुरुष, स्थिर चित्त वाला ज्ञानी विचारों से पूरी तरह थक चुका है और पूर्ण विश्रांति को प्राप्त हो चुका है, वो किसी कल्पना में नहीं फंसता, किसी जाति पहचान में नहीं बंधता, नहीं वो कुछ सुनता है और न ही कुछ देखता है। जो व्यक्ति सत्य को जान चुका है, वो किसी भी सांसारिक पहचान या विचारों में नहीं उलझता। उसकी अवस्था इतनी स्थिर और शांत हो जाती है कि वो बाहरी विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता। न वो स्वयं को किसी जाति, संप्रदाय, समाज या पहचान से जोड़ता है, न ही इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है। ये उसकी आंतरिक शांति और आत्मस्थित अवस्था को दर्शाता है। जो व्यक्ति न समाधि, एकाग्रता की चिंता करता है, न विक्षेप, चंचलता से परेशान होता है, न मोक्ष की इच्छा करता है और न ही किसी अन्य चीज में रुचि रखता है, वो ये निश्चित कर चुका होता है कि संपूर्ण संसार मात्र एक कल्पना है। ऐसा व्यक्ति केवल ब्रह्म, परम सत्य में स्थित होता है।
सच्चा ज्ञानी व्यक्ति न तो ध्यान साधना में विशेष रुचि रखता है, न ही मन की चंचलता से परेशान होता है। वो जानता है कि संपूर्ण संसार एक भ्रम मात्र है और इसीलिए उसे मोक्ष प्राप्त करने की भी चिंता नहीं होती। वो केवल स्वयं के वास्तविक स्वरूप में स्थित रहता है, जो ब्रह्म परमात्मा ही है। ये अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार की दशा को दर्शाती है। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार विद्यमान होता है वही कर्म करता है और उसी को कर्म का कर्ता समझा जाता है। लेकिन जो धीर, स्थिर बुद्धि वाला और अहंकार रहित है, उसके द्वारा किए गए कर्म भी वास्तव में किए हुए नहीं माने जाते। अहंकार ही कर्तापन की भावना उत्पन्न करता है। जब तक व्यक्ति को यह लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, तब तक वो कर्मों में बंधा रहता है। चित्त न उद्विग्न व्याकुल होता है और न ही वो विशेष संतोष की अवस्था में रहता है। वो न करता होता है, न ही उसमें कोई स्पंदन हलचल होती है। वो न आशा करता है और न ही किसी संदेह से ग्रस्त होता है। उसका चित्त पूर्ण रूप से स्थिर और शांत रहता है। मुक्त पुरुष की स्थिति ऐसी होती है कि वो न तो सुख दुख में उतार चढ़ाव अनुभव करता है और न ही किसी आशा या संदेह में रहता है। उसका चित्त स्थिर और निर्लिप्त होता है। ये अवस्था आत्म साक्षात्कार के बाद की परम शांति को दर्शाती है, जहां न कोई अपेक्षा होती है, न ही कोई बेचैनी या असंतोष। मुक्त व्यक्ति का चित्त न तो ध्यान में प्रवृत्त होता है और न ही किसी बाह्य क्रिया में संलग्न होता है। वो किसी भी कारण से संचालित नहीं होता, फिर भी वो ध्यानस्थ प्रतीत होता है। मुक्त व्यक्ति के चित्त की कोई विशेष दिशा नहीं होती। वो न तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ध्यान करता है, न ही किसी उद्देश्य से कोई क्रिया करता है। फिर भी उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे वो ध्यानस्थ है, क्योंकि वो सहज ही अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसकी स्थिति पूर्ण स्वतंत्रता की होती है, जहां किसी भी प्रकार की बाध्यता या प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई व्यक्ति सत्य तत्वज्ञान को सही रूप में सुनता है, तो वह या तो अज्ञान मूढ़ता में चला जाता है या फिर संकोच में पड़ जाता है और भ्रमित हो जाता है। कोई अत्यधिक अज्ञानी व्यक्ति तो मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगता है। आत्मज्ञान तत्वज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता हर किसी में समान नहीं होती। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वे इसे सुनकर और भी अधिक भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन इसे पूरी तरह से समझने में असमर्थ होता है। कुछ लोग इसे सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पूर्व धारणाओं और सीमित सोच को चुनौती देता है। वहीं कुछ अत्यंत मूढ़ व्यक्ति तो इसका गलत अर्थ निकालकर अजीब व्यवहार करने लगते हैं। इसीलिए ज्ञान को सही तरीके से समझने और आत्मसात करने की योग्यता बहुत आवश्यक होती है। मूढ़ अज्ञानी लोग एकाग्रता और चित्त को रोकने के अभ्यास में अत्यधिक प्रयास करते हैं, जबकि धीर ज्ञानी व्यक्ति किसी भी कर्तव्य को नहीं देखता, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति बाह्य जगत से अनभिज्ञ रहता है, अज्ञानी व्यक्ति साधना और ध्यान के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है, क्योंकि वो सोचता है कि चित्त को रोकना और एकाग्र करना ही मुक्ति का मार्ग है। जबकि वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति को किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वाभाविक रूप से आत्मा में स्थित रहता है और किसी भी प्रकार की बाहरी साधना की आवश्यकता नहीं देखता। उसकी स्थिति सोए हुए व्यक्ति के समान होती है, जिसे बाहरी संसार की कोई चिंता नहीं होती। कोई मूढ़ व्यक्ति न तो प्रयत्न साधना के बिना और न ही अत्यधिक प्रयास से शांति निर्वृत्ति प्राप्त कर सकता है। केवल तत्वज्ञान की निश्चयात्मक समझ से ही बुद्धिमान व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति अत्यधिक प्रयास से नहीं मिलती और न ही ये निष्क्रिय रहने से प्राप्त होती है। केवल ज्ञान तत्व की सही समझ ही वास्तविक शांति प्रदान करता है। एक अज्ञानी व्यक्ति चाहे जितना भी प्रयास करे, वो केवल बाहरी साधनों में उलझा रहेगा और असली शांति को नहीं प्राप्त कर पाएगा। जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो तत्व ज्ञान को समझ लेता है, बिना किसी विशेष प्रयास के सहज रूप से शांत हो जाता है। आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध बुद्ध प्रिय और पूर्ण है। निष्प्रपंच निरामय
हर बंधन और कष्ट से परे। ये सदा से मुक्त है। लेकिन जो लोग बाहरी साधनाओं और क्रियाओं में उलझे रहते हैं, वे इस सत्य को पहचान नहीं पाते। वे मुक्ति को किसी प्रक्रिया, किसी अभ्यास या तपस्या से प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, मानो ये कोई उपलब्धि हो, कोई लक्ष्य हो। परंतु आत्मा तो पहले से ही मुक्त है, पूर्ण है। इसका साक्षात्कार किसी बाहरी प्रयास से नहीं, केवल ज्ञान की आंतरिक ज्योति से ही संभव है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि कर्म और साधना के बल पर वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो बाहरी प्रयासों में संलग्न रहता है, ये मानकर कि अधिक तपस्या, अधिक नियम, अधिक विधियों से उसे अंतिम सत्य मिलेगा। परंतु ये उसकी भ्रांति है। वास्तविक मुक्ति केवल तत्वज्ञान से प्राप्त होती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो धन्य हो जाता है, क्योंकि वो सहज ही अपनी अविचल स्थिति में स्थित हो जाता है, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई जटिलता नहीं, केवल सरल आत्मस्वरूप में ठहराव होता है। ब्रह्मा कोई वस्तु नहीं जिसे पाने की इच्छा की जाए। जो इसे पाना चाहता है वो स्वयं को इससे अलग मानता है, और यही अलगाव उसे इससे दूर कर देता है। धीर पुरुष जो इस खोज से भी मुक्त हो जाता है, वो सहज रूप से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ब्रह्म को न तो साधनों से पाया जा सकता है, न किसी विशेष प्रयत्न से। ये तो वही है जो सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसे केवल अपने होने की पहचान चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति कल्पनाओं और आधारहीन धारणाओं में बंधा रहता है। वो संसार को पोषित करता है, उसे वास्तविक मानकर जीता है। वो किसी न किसी चीज को पकड़ने में लगा रहता है, कभी किसी विचार को, कभी किसी पहचान को, कभी किसी मोह को। लेकिन ज्ञानी वह है जो इस अज्ञान रूपी वृक्ष की जड़ काट देता है। वो पकड़ छोड़ देता है, मोह से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही ये बंधन समाप्त होता है, वो सहज ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जहां कोई प्रयास नहीं, कोई पकड़ नहीं, केवल मुक्त अस्तित्व की निर्मल आभा होती है। अज्ञानी व्यक्ति शांति की तलाश में भटकता रहता है, क्योंकि वह इसे पाने की इच्छा करता है। ये इच्छा ही उसके भीतर अशांति को जन्म देती है। वो सोचता है कि जब उसे कोई विशिष्ट अवस्था प्राप्त होगी तब वो शांत होगा, लेकिन यही प्रयास उसे और अधिक बेचैन कर देता है। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति किसी भी लक्ष्य की कामना नहीं करता। वो तत्वज्ञान के प्रकाश में आत्मा के स्वरूप को भली भांति समझ लेता है, और इस समझ से ही वो स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। उसके लिए शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि उसका सहज स्वभाव बन जाती है। उसे बाहरी परिस्थितियां डिगा नहीं सकती, क्योंकि वो भीतर ही भीतर स्थित रहता है, अचल, अविचल, स्थिर। जिसका मन बाहर की वस्तुओं में लगा रहता है, जो संसार की चकाचौंध में अर्थ ढूंढता है, वो आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि हर समय बाहरी चीजों को पकड़ने में लगी रहती है, और वो ये समझ ही नहीं पाता कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन जो धीर है, जिसकी बुद्धि तत्वज्ञान से प्रकाशित है, वो किसी भी बाहरी रूप को नहीं देखता। उसे केवल आत्मा का अविनाशी प्रकाश दिखाई देता है। वो बाहरी जगत की क्षण भंगुरता को जानकर भीतर की अखंड शाश्वतता में स्थित हो जाता है। मूढ़ व्यक्ति अपने मन को रोकने का प्रयास करता है, अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्रयास ही उसे और गहरे बंधन में डाल देता है। वो अपने ही प्रयासों में उलझ जाता है, क्योंकि नियंत्रण की ये प्रक्रिया स्वयं एक संघर्ष बन जाती है। इसके विपरीत ज्ञानी को किसी भी प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। वो सहज रूप से आत्मा में स्थित होता है, जैसे आकाश स्वाभाविक रूप से अपने विस्तार में स्थित होता है। उसे किसी भी चीज को रोकने, थामने या बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो है उसी में पूर्ण होता है। लोग अपने अपने मत, धारणाओं और विश्वासों में उलझे रहते हैं। कुछ किसी एक विचार को सत्य मानते हैं, तो कुछ किसी अन्य मत को पकड़कर चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से परे चला जाता है, जो किसी भी मत की सीमा में नहीं बंधता, वही निःशंक और पूर्ण बुद्धि वाला होता है। वो जान जाता है कि सत्य किसी एक विचार, किसी एक धारणा में सीमित नहीं हो सकता। वो मुक्त होकर सब देखता है,
सब जानता है और अंततः किसी भी पकड़ से परे हो जाता है। सहज, स्वतंत्र, निर्विकल्प, जिनकी बुद्धि अब तक मलिन है, जो अपने ही संकल्पों और विचारों के बंधन में जकड़े हुए हैं, वे आत्मा के शुद्ध निरंजन स्वरूप का चिंतन तो करते हैं, लेकिन उसे सच में जान नहीं पाते। वे केवल शब्दों और तर्कों में उलझे रहते हैं, पर सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव से दूर बने रहते हैं। यही कारण है कि वे जीवन भर द्वंद्व, भ्रम और अशांति से घिरे रहते हैं। शांति केवल सोचने से नहीं मिलती, नहीं किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेने से। ये तो तभी प्रकट होती है जब बुद्धि निर्मल हो जाए, जब मन के भीतर कोई संकल्प शेष न रहे और जब आत्मा अपने स्वरूप में स्वयं ही चमक उठे। मोक्ष की इच्छा करने वाला मन अभी भी किसी न किसी सहारे को थामे रहता है। वह किसी प्रक्रिया, किसी विधि, किसी उपाय को पकड़ता है, क्योंकि वह मुक्ति को भी एक उपलब्धि की तरह देखता है। लेकिन जो वास्तव में मुक्त हो चुका होता है, उसकी बुद्धि किसी भी आश्रय पर आधारित नहीं रहती। वो बिना किसी सहारे के स्वच्छंद, स्वतंत्र और निष्काम होता है। वो जान चुका होता है कि उसे कहीं पहुंचना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना। वो जो था वही है और वही रहेगा। उस पूर्णता में अब कोई अभाव नहीं बचता। जो लोग भोगविलास में रमते हैं, वे जब संसार की असारता को समझते हैं तो भयभीत हो उठते हैं। वे देख लेते हैं कि जो कुछ उन्होंने पकड़ रखा था वो सब मिटने वाला है। इस भय से वे हड़बड़ाकर शरण खोजते हैं, जल्दी जल्दी मन को विषयों से हटा लेने की कोशिश करते हैं, ध्यान, योग, संयम का अभ्यास करने लगते हैं। लेकिन ये प्रयास स्वाभाविक नहीं होता। ये केवल एक घबराहट से उपजा हुआ उपाय होता है। इसलिए ये टिकता नहीं, क्योंकि मन अभी भी भीतर से वही है। वास्तविक शांति तब आती है जब मन को किसी जबरदस्ती की जरूरत ही न रहे, जब वो सहज रूप से विषयों से हट जाए और आत्मा में स्थित हो जाए। इच्छाओं को केवल दबाने से वे नष्ट नहीं होती, वे भीतर ही भीतर जीवित रहती है, अवसर पाते ही फिर से प्रकट हो जाती है और व्यक्ति को पुनः संसार के आकर्षणों में खींच ले जाती है। लेकिन जब आत्मज्ञान की अग्नि में उनके मूल को जला दिया जाता है तो वे अपना प्रभाव ही खो बैठती है। तब वे बाधा नहीं बनती, बल्कि स्वयं ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के जीवन में सहजता से समाहित हो जाती है। इच्छाएं तब सेवा करने लगती है, न कि विचलित करने। जो पहले बंधन का कारण थी, वही अब जीवन की सहज गति बन जाती है। निष्कलंक, निर्विकार, मुक्त। जो वास्तव में मुक्त होता है, उसे न किसी विशेष आचरण की आवश्यकता होती है, न किसी पहचान के प्रतीक की। वो सहज होता है, जैसे बहता हुआ जल, जैसे आकाश में विचरती वायु, कहीं बंधा नहीं, किसी सीमा में नहीं। उसका मन निःशंक होता है, न कोई आग्रह, न कोई दुराग्रह। वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, गंध लेता है, भोजन करता है, लेकिन कुछ भी उसे भीतर से छूता नहीं, क्योंकि वो जान चुका होता है कि सब कुछ बाहर ही घटित हो रहा है। उसकी आत्मा तो सदा अछूती, सदा निर्मल, सदा स्वतंत्र है। जब कोई सत्य का स्पर्श कर लेता है, जब आत्मा के ज्ञान की अनुभूति भीतर तक जाग उठती है, तो बुद्धि स्वतः ही निर्मल हो जाती है। फिर उसे न किसी विशेष आचार की चिंता रह जाती है, न किसी अनाचार का भय। वो इन सब से परे हो जाता है। जैसे आकाश किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, उसकी दृष्टि सम रहती है। न राग, न द्वेष, न आकर्षण, न विकर्षण। वो सब कुछ देखता है, लेकिन उसमें उलझता नहीं। जैसे कोई दर्पण सब प्रतिबिंबों को ग्रहण करता है, परंतु किसी में खोता नहीं। मुक्त व्यक्ति के लिए जीवन एक सहज प्रवाह है। वो जो भी करता है, बिना किसी झिझक के करता है, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। उसके लिए न कोई शुभ है, न अशुभ। जो करना उचित जान पड़ता है, उसे करता है। जैसे कोई निर्दोष बालक अपने सहज भाव में सब कुछ करता है। न कोई योजना, न कोई बाध्यता, बस एक सहजता, एक सरलता, जिसमें कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं। वह कर्म को बोझ की तरह नहीं,
बल्कि एक लहर की तरह देखता है जो उठती है और विलीन हो जाती है। स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। जब तक मन किसी संकल्प में बंधा हुआ है, जब तक कोई भय, कोई आशा, कोई आकांक्षा उसे जकड़े हुए है, तब तक न सुख संभव है न शांति। लेकिन जो इन सब से मुक्त हो जाता है, वही सहज रूप से शांति में स्थिर हो जाता है। स्वतंत्रता ही वो द्वार है जिससे होकर सत्य तक पहुंचा जाता है। स्वतंत्रता ही परम अवस्था है, जहां कोई सीमाएं नहीं, कोई अवरोध नहीं, सिर्फ अस्तित्व की अखंडता, सिर्फ आत्मा की अनंत आभा। अष्टावक्र कहते हैं, जब कोई स्वयं को कर्ता जो कर्म करता है और भोक्ता जो कर्म का फल भोगता है नहीं मानता, तब उसके मन की समस्त वृत्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये उपदेश कर्म और भोग के प्रति अज्ञानता को हटाने का संदेश देता है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि न तो वो कोई कार्य करता है और न ही उसके कार्यों का कोई फल भोगता है, तब उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। ये अहंकार और इच्छाओं का अंत कर देता है, जिससे उसकी चित्त वृत्तियां स्वतः ही क्षीण हो जाती है। ये आत्म साक्षात्कार का लक्षण है, जहां व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता और शांति में स्थित हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति कभी कभी उच्छृंखल, सामान्य नियमों से अलग और बिना किसी प्रयास के सहज लग सकती है, फिर भी उसकी स्थिति उज्जवल और स्थिर होती है। परंतु जिसके मन में अभी भी इच्छाएं हैं, उसकी शांति मात्र कृत्रिम होती है। ये उपदेश बताता है कि सच्चा ज्ञानी बाहरी नियमों से परे होता है। उसकी अवस्था बाहरी रूप से अजीब या असंयमित भी लग सकती है, लेकिन भीतर से वो पूर्णतः स्थिर और शुद्ध होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अभी भी इच्छाओं से बंधा हुआ है, उसकी शांति सती और दिखावटी होती है। वो वास्तव में भीतर से अशांत ही रहता है। मुक्त बुद्धि वाले ज्ञानी व्यक्ति महान भोगों का आनंद लेते हुए भी बंधन में नहीं पड़ते और कभी कभी पर्वतों की गुफाओं में भी निवास कर सकते हैं। वे कल्पनाओं से मुक्त और पूर्ण स्वतंत्र होते हैं। ये उपदेश स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए भोग या संन्यास का कोई बंधन नहीं होता। वो चाहे विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करे या पर्वतों की गुफाओं में निवास करे, उसकी बुद्धि मुक्त होती है। वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसने सभी मानसिक कल्पनाओं और इच्छाओं को त्याग दिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति जब किसी वेदज्ञ ब्राह्मण, देवता, तीर्थस्थल, स्त्री, राजा या किसी प्रिय वस्तु को देखता है और सम्मान देता है, तो भी उसके मन में कोई आसक्ति नहीं होती। ये उपदेश बताता है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी किसी भी चीज से बंधा नहीं होता। वो ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा या किसी भी प्रिय वस्तु को देखकर उनका सम्मान कर सकता है, लेकिन उसके हृदय में किसी भी प्रकार की वासना या मोह नहीं रहता। वो पूर्ण आत्मतृप्त और निर्लिप्त रहता है। जब कोई योगी अपने सेवकों, पुत्रों, पत्नी, नाती पोतों और कुटुंबियों द्वारा उपहास और अपमानित किया जाता है, तब भी उसका मन तनिक भी विचलित नहीं होता। ये उपदेश एक सच्चे योगी की मानसिक स्थिरता को दर्शाता है। संसार में कोई भी व्यक्ति बाहरी अपमान और निंदा से बच नहीं सकता, लेकिन जो सच्चा योगी होता है, वो इन बातों से प्रभावित नहीं होता। यदि उसके अपने ही परिजन उसका मजाक उड़ाए या तिरस्कार करें, तब भी वो शांत और अविचलित रहता है। ये आत्मज्ञानी की उच्च अवस्था है, जहां वो बाहरी घटनाओं से अप्रभावित बना रहता है। अष्टावक्र कहते हैं,